आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। लातेहार से बड़ी खबर। सबसे पहले लातेहार में बाघ का हमला लगातार जारी है। लगातार दूसरे दिन हमले से ग्रामीण सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। हमले में एक महिला, एक पुरुष घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को जो स्थानीय लोग थे, उनके परिजन थे, अस्पताल लेकर गए हैं। पीटीआर के छिपादोहर वन क्षेत्र का यह मामला है, जहां बाघ का आतंक फैला हुआ है। 2 ग्रामीण हैं जो बाघ के हमले में घायल हुए हैं और ये पीटीआर के छिपादोहर वन क्षेत्र का मामला है। अगली खबर बोकारो से, जहां एक शिक्षक द्वारा छात्रा को अश्लील वीडियो दिखाकर छेड़खानी करने का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। शिक्षक छात्रा को घर में ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता था। कल जब पीड़िता के माता पिता बाजार गए हुए थे, इसी दौरान शिक्षक ने मोबाइल में छात्रा को अश्लील तस्वीर और वीडियो दिखाकर उसके साथ छेड़छाड़ की। माता पिता जब घर पहुंचे तो छात्रा ने रोकर पूरी घटना बताया और उसके बाद छात्रा की मां ने सेक्टर 12 थाने में जाकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। उनके साथ एक बच्ची आई हुई थी। उनका कहना है कि उनकी बच्ची को एक ट्यूशन मास्टर पढ़ाने के लिए आते हैं, जिनका उम्र लगभग 25 से 30 साल है और उसका नाम ब्रह्मेश्वर सिंह है। वो अपने आप को सेक्टर 4 का रहने वाला बताता है। वो ट्यूशन के क्रम में ही एक दिन इसकी मम्मी जो है इमरजेंसी में कुछ देर के लिए चली गई थी घर से बाहर। उसी दरमियान जो है ये ट्यूशन मास्टर इसकी बच्ची के साथ कुछ फोन वीडियो दिखा के उनके साथ गलत करने का, छेड़छाड़ करने का कोशिश किया है। हम लोग उसमें कांड दर्ज करके अपना सीनियर को सारा चीज़ सूचित करते हुए इसमें हम लोग ने अपना जांच पड़ताल किया और इसके बाद बयान से बच्ची के बयान लिए, माँ का बयान लिए। उसके बाद घटना को हम लोग को सत्य प्रतीत हुआ। हम लोग ने आरोपी के विरुद्ध छापामारी भी किया। आरोपी पलामू से बड़ी खबर। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को कामयाबी मिली है। टीएसपीसी के 5 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। नावा बाजार के कांडा गांव में हमले के ये आरोपी थे। 21 मार्च को ईंट भट्टे पर हमला हुआ था। 5 ट्रैक्टर को आग लगाने का आरोप था और नक्सलियों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही थी, जिसमें कामयाबी मिली है। पुलिस गिरफ्त में 5 टीएसपीसी के नक्सली आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सीआरपीएफ का 84वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि रहे और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने वामपंथ उग्रवाद के खिलाफ सीआरपीएफ की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि दशकों से वामपंथी उग्रवाद का गढ़ रहे बिहार झारखंड के बूढ़ा पहाड़, चक्रबंधा और पारसनाथ के क्षेत्रों को सीआरपीएफ ने स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय बनाते हुए उग्रवाद से मुक्त करवाया है। बात जरूर बताना चाहूंगा देश की जनता को। इस परेड के माध्यम से बूढ़ा पहाड़ और चक्रबंधा और पारसनाथ, ये टाई जंक्शन को आज पूर्णतया वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कर देश की मुख्य धारा में लाने का काम समाप्त हो चुका है। सालों से जहां कोई घुस नहीं सकता था, आज वहां पर विकास के सारे पैरामीटर्स जमीन पर उतरते हुए नजर आते हैं। बिहार में और झारखंड में सुरक्षा का वैक्यूम समाप्ति की ओर है। ये हमारे सीआरपीएफ के वीर जवान और पुलिस के संयुक्त पराक्रम के कारण ही हो चुका है। वामपंथ जमशेदपुर के तुलसी भवन में मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की कोल्हान प्रमंडल स्तरीय मीटिंग हुई, जिसमें अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंत्र तो दिया। हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ 11 अप्रैल को रांची में होने वाले आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की। आज अपने को निराशा महसूस कर रहे ये जनता की आवाज भारतीय जनता पार्टी 11 अप्रैल को रांची चलकर हम आह्वान करें। इस निष्क्रिय, निकम्मी, लगड़ी लूरी सरकार को झारखंड से उखाड़ फेंककर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी के साथ हम झारखंड में भी सरकार बनाए और 14 के 14 लोकसभा सीट हम जीते। ये संकल्प, अगर हमें चुनाव जीतना तो एक यहां बैठे कार्यकर्ता को संकल्प लेना।
रांची पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रांची से राजस्थान और हरियाणा ले जा रही नशे की बड़ी खेप को नामकुम में पकड़ा गया। इस मामले में एक आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है जो खूंटी का रहने वाला है। कंटेनर में लदा हुआ 38 क्विंटल डोडा और 2 बाइक बरामद की गई है। हालांकि कुछ तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं ओम प्रकाश। राजधानी रांची के नामकुम पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। नामकुम पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और एक कंटेनर को धर दबोचा गया, जिसमें कि 38 क्विंटल जो डोडा है, जो अफीम के कहा जाए तो पौधे से निकलता है, उस डोडे को बरामद किया। 38 क्विंटल ये डोडा जो है वो रांची से निकलकर राजस्थान ले जाया जा रहा था, जिसकी सूचना जो है नामकुम पुलिस को मिली और उसके बाद इस कंटेनर को पकड़ा गया। इसके साथ ही 2 बाइक को भी बरामद किया गया। वहीं एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिससे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। मामले में जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार जो नामकुम खूंटी दशमभौल के इलाके में साफ तौर से अगर कहा जाए तो वहां से डोडे को इकट्ठा किया जाता था और फिर इन डोडे को एक जगह जमा कर इसी कंटेनर में हरियाणा भेजा जाना था। लेकिन उसकी जानकारी जो है वो पुलिस को मिल गई और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। हालांकि इस मामले में अभी भी कई आरोपी जो हैं वो फरार हैं, जिनकी तलाश जो है नामकुम पुलिस के द्वारा की जा रही है। वहीं आसपास के जो थाने हैं, जिन क्षेत्रों से अफीम को अगर कहा जाए तो इस डोडे को इकट्ठा किया गया था, वहाँ की भी पुलिस को तमाम जो सूचनाएं हैं वो दी गई हैं और जिसके आधार पर पुलिस के द्वारा जो है मामले की छानबीन की जा रही है। देखना होगा इस मामले में आने वाले दिनों में और कितनी गिरफ्तारियां हो पाती है और इस पूरे नेक्सस का किस तरह से और उद्भेदन हो पाता है। मामले में फिलहाल आरोपी से भी पूछताछ की गई है। उसके अनुसार ये जो डोडा था इसे हरियाणा या फिर राजस्थान ले जाना था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आए दिन इस इलाके में जब से अफीम की खेती हुई है और जब से ये अफीम तैयार हो रही है या फिर डोडे को ले जाने के लिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की गाड़ियाँ और जो अफीम के तस्कर हैं वो भी पहुँच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये अंतर्राज्यीय सिंडिकेट भी इसमें काम कर रहा है। वहीं पूरे मामले में अंतर्राष्ट्रीय लिंक आने की भी संभावना है, जिसे देखते हुए पुलिस मामले की तह तक जाने को लेकर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। रांची में रामनवमी से ठीक पहले रंग बिरंगे झंडों के साथ पारंपरिक हथियारों का बाजार सजकर तैयार है। भुजाली, गुप्ती और तलवार की खरीदारी जोरों पर है, जिसकी रामनवमी के दिन शस्त्र पूजा तो होगी ही। रामनवमी के जुलूस में शामिल भक्तों की टोली इन्हीं हथियारों को शान से लहराकर कलाबाजी और पराक्रम का प्रदर्शन करेगी। ज्यादा जानकारी दे रही है रूपाली त्रिपाठी। रामनवमी से ठीक पहले राजधानी रांची के बाजारों में पारंपरिक हथियार और जो जय श्री राम के झंडे हैं वो सज कर तैयार है। सामने तस्वीरों में देखें किस तरीके से पूरा शहर जो है झंडों से लहराता दिखेगा। वही जो राम भक्तों में है यही जो खास चीज है, जो जुलूस और रामनवमी के दिन शोभा को बढ़ाता है। बता दें कि दुकान में अस्त्र शस्त्र की तैयारी कर ली गई है और लोगों में काफी उत्साह है और अस्त्र शस्त्र से ही पूजन का शुरुआत किया जाता है। हम लोगों के बाजार हम लोगों ने सजा दिया है। झंडा वगैरह पूजा के सामान जितने होते हैं अस्त्र शस्त्र सारा तैयार है जी। अस्त्र वगैरह जो भी है सारा तैयार है। झंडा वगैरह सब अस्त्र शस्त्र रहता है बताएंगे? जैसे बांस बल्ली हो गए, बांस हो गए, लाठी हो गए, तलवारें हो गई, यही सब। कितने झंडे बिक जाते होंगे? 500 से 1000 पीस बिक जाते हैं जी। तो इस बार अनुमान है कि अच्छे से मनेगा? जी इस बार तो लग रहा है काफी अच्छे से बनेगा। तो बता दें कि केवल ये राजधानी रांची का एक ही बाजार नहीं है, कई जगह जो है पूरी तरीके से दुकान सज कर तैयार हैं। राम भक्त पहुंच रहे हैं। अस्त्र शस्त्र की पूजन के बाद जुलूस की शोभा बढ़ाने में सबसे खास अगर किरदार तो वो इन्हीं झंडों का है, जिन्हें लेकर जुलूस पूरे शहर भर में निकाला जाता है। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। राजधानी रांची में इस बार रामनवमी पर अद्भुत छटा देखने को मिलेगी। धुरवा में इस बार रामनवमी पर 1100 मीटर लंबा झंडा लहराने की तैयारी है। फिलहाल इस झंडे के कपड़े को आपस में जोड़ने का काम चल रहा है और हरमुख कॉलोनी के विद्यानगर में रहने वाले रंजीत कुमार को इस झंडे को बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। ये झंडा इतना विशाल होगा कि इसे 9 बांस के सहारे खड़ा किया जाएगा और साथ ही इसे उठाने में करीब 100 लोगों की जरूरत पड़ेगी। पिछले साल भी धुरवा में 601 मीटर लंबा झंडा लहराया गया था, जो काफी चर्चा में था। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संजय कुमार सिन्हा।
राजधानी रांची में इस बार रामनवमी पर आपको अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। जब आप घरों से बाहर निकलेंगे तो आपको रांची की सड़कों पर 1100 मीटर लंबा रामनवमी का झंडा देखने को मिलेगा। हनुमान जी उस पर लहराते हुए नजर आएंगे। जी हां, रांची के धुरवा में इस बार 1100 मीटर लंबा झंडा लगाने की तैयारी है। फिलहाल उसी झंडे को रांची के हरमू के विद्यानगर में जो सिलाई का काम है उसे किया जा रहा है। देख रहे हैं कि यहाँ पर बाकायदा पूरा परिवार, रंजीत जी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर साल रंजीत जी ही सिलाई की जिम्मेदारी संभालते हैं, लेकिन उनके साथ कई लोग जुड़े हैं। हमारे साथ हसन जी हैं जो लंबे समय से झंडे को सीने का काम कर रहे हैं। हसन जी, 1100 मीटर झंडा है जो आम लोग भी जानने को उत्सुक हैं, काम कितना पूरा हुआ है? काम अभी हम लोग 1 सप्ताह से ज्वाइंट का काम कर रहे हैं। दो पल्ला हम लोग 40 मीटर का अभी जोड़ रहे हैं और ये काम अभी ज्वाइंट में है और कुछ काम आगे बढ़ते चला जा रहा है। हमारे साथ रंजीत जी हैं। रंजीत जी, 1100 मीटर झंडा पिछले साल आपने सिलाई किया था 601 मीटर बनाए थे। तो इस बार उत्साह कितना ज्यादा है, परेशानी कितनी आ रही है? परेशानी तो है ही है। अभी 10 दिन से 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता 10 दिन हो ही रहा है। अभी तो सारा ज्वाइंटी का काम चल रहा है मेरा। बाकी जो एक मशीन में बैठे हुए हैं ये बांस खोली का काम कर रहे हैं। बाकी मैडम जो है वो मूर्ति कटिंग कर रहे हैं। और जब ये ज्वाइंट हो जाएगा तो ये 2 दिन के बाद इसको मैं जयपाल स्टेडियम में वहाँ ले जाके वहाँ कटिंग कराऊंगा। कि आप कौन सा काम कर रही हैं? हम बांसखोली सिल रहे हैं झंडे का, क्योंकि एक लोग से पॉसिबल नहीं है कि पूरा झंडा रेडी हो पाए, इसलिए हम लोग 8-10 लोग मिलके काम कर रहे हैं पूरा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है झंडे की सिलाई का काम जो भी फिलहाल जो है जोड़ाई का काम चल रहा है। फिर झंडे को काटने का काम होगा जो कि जयपाल सिंह स्टेडियम में होगा। फिर आखिरी में झंडे की सिलाई का काम होगा। जाहिर है कि जब आप रामनवमी पर 30 मार्च को अपने घर से बाहर निकलेंगे तो एक अद्भुत नज़ारा, एक अद्भुत तस्वीर, रामलला के दर्शन आप करेंगे। लेकिन रामलला आपको नजर आएंगे 1100 मीटर लंबे झंडे पर। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। रांची में गर्मी की दस्तक के साथ मिनी फ्रिज यानी मिट्टी के घड़ों और मिट्टी के बर्तनों की डिमांड शुरू हो गई। इसका ठंडा पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और गर्मी के दिनों में ठंडक का एहसास कराता है। इस बार मिट्टी के मटकों और घड़ों के साथ मिट्टी के पोर्टेबल बॉटल्स भी डिमांड में हैं। ज्यादा जानकारी दे रही है रूपाली त्रिपाठी। राजधानी रांची में गर्मी के दस्तक देते ही मिट्टी से बने जो मटके हैं इसकी खरीद बिक्री फिर से शुरू हो गई है। बता दें कि मिनी फ्रिज के नाम से भी जाना जाता है। पीछे तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से जितने मिट्टी के अलग अलग जहां पर मटके बनाए गए हैं वो लोगों में काफी ज्यादा लोगों को भा रहा है। और अपनी अपनी कन्वीनियंस के लिए इस बार छोटा छोटा वाटर बॉटल्स जो है मिट्टी के वो तक बना लिए गए हैं ताकि लोग जो है आराम से पोर्टेबल बॉटल्स को इधर उधर कैरी कर सके और इसका लाभ उठा सके। वही तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से अलग अलग तरीके के चीज जो है फायदे। बता दें कि पीएच स्केल संतुलन करने में ये मिट्टी के जो घड़े हैं वो बेहद काम आते हैं और लोगों को इसका मेडिकल फायदा भी होता है। हांडी पे, टंकी पे, पानी वाला टंकी पे कितना लोग पहुंचते हैं, लगभग कितना फायदा है इसका? फायदा क्या रहा है, जैसा मिलता है बस 5-20 जो भी मिलता है। मिट्टी का कितना फायदा है पूछ रहे हैं? फायदा क्या रहा है वही तो बता है। अरे भैया फ्रिज से, हाँ फ्रिज से तो अच्छा रहता है मिट्टी का। हाँ फ्रिज वाला से ज्यादा ले जाता है, यूज करता है इसको। देखते हैं हर किस्म का लोग बड़ी बड़ी गाड़ी से भी लेने आते हैं। सब आता। ये होगा, ये वाला हो गया, हांडी हो गया, पानी बोतल हो गया, जग हो गया, ये सब में आता है। खूब जमकर बिकता है ना। बिक्री के ऊपर है, देखिए गर्मी पड़ता है तब बिकता है, नहीं तो इससे तो फायदा क्या समझाएंगे? इसका पेट वेट अच्छा रहता है। हाँ पेट तो ठीक रहता है। तो बता दें कि हर किस्म के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और अलग अलग किस्म के जो घड़े हैं वो लेकर जाते हैं। फ्रिज से ज्यादा विश्वास अभी भी कई लोगों का मिट्टी के बने घड़ों पर है जो कि मेडिकली कई ज्यादा फायदा भी लोगों को पहुँचाता है और पूरे गर्मी भर इसका जमकर लाभ उठाया जाता है। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। खूंटी के ब्लू स्टो टर्फ हॉकी मैदान में ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप का पहला मुकाबला बिहार और असम के खिलाड़ियों के बीच खेला गया। इसमें बिहार की टीम ने 5 गोल से जीत हासिल की। इस चैंपियनशिप में ईस्ट जोन के 9 राज्यों की 11 हॉकी टीमों ने हिस्सा लिया। इन सभी टीमों में से 33 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा जो कि इंडिया हॉकी कैंप में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। इनमें से बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का टीम इंडिया में सिलेक्शन होगा। खेल प्रतिभा को निखारने के मकसद से झारखंड हॉकी एसोसिएशन की ओर से इस चैंपियनशिप का आयोजन खूंटी में कराया जा रहा है।
जितने भी जोन है ईस्ट जोन का, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस खेल से फायदा क्या है कि जो बच्चे निकलेंगे, 33 बच्चे का सिलेक्शन होगा, वो कैंप में जाएंगे और जो उसमें से अच्छे खेलेंगे वो इंडिया टीम में आएंगे। लेकिन ये आयोजन हमने सुदूर उग्रवादी क्षेत्र में कराया इसलिए कि यहाँ का लोग देखें कि ये हॉकी जो इंटरनेशनल स्तर पर हो रहा है, जो इंटरनेशनल स्तर का सारा चीज है यहाँ उपलब्ध है। पाकुड़ के अमरापाड़ा स्थानीय दुर्गा मंदिर के पास बासलोई नदी पर अंग्रेजों के समय चूना पत्थर से बनाया गया पुल जर्जर होने लगा है। जानकारी के मुताबिक ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों द्वारा लगभग 220 फीट लंबे इस पुल का निर्माण 1924 में किया गया था। साल 2018 तक छोटे बड़े सभी वाहनों का परिचालन इस पर होता था। हालांकि 2018 में गोविंदपुर साहिबगंज एक्सप्रेसवे का निर्माण होने से बड़े वाहनों का परिचालन कम होने लगा, लेकिन आज भी सैकड़ों छोटे वाहन इसी पुल से होकर गुजरते हैं। लेकिन यह पुल प्रशासन और सरकार की अनदेखी के कारण जर्जर हो चुका है। यह पुल जो है ये सन 1924 में यह पुल बना है और यह पुल पाकुड़ से दुमका जाने के लिए अमरापाड़ा मुख्यालय से होकर एकमात्र यह पुल है नदी में जिस होकर लोग आना जाना। बहुत पुराना पुल है और बहुत जर्जर हो चुका है। तो माननीय हम झारखंड के मुख्यमंत्री जी से भी मांग हम लोग किए थे कि पुल बनना चाहिए और इसका अनुशंसा भी हो चुका है। इसलिए पुल जितना जल्द काम लग जाए उतना अच्छा है कि कभी भी दुर्घटना इस पुल में हो। साहिबगंज में बागवानी मिशन योजना के तहत आम की बागवानी की गई थी, लेकिन ये बागवानी कहां की गई इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। हाल ये है कि योजना की पूरी राशि की निकासी हो गई। इक्का दुक्का आम के पौधों को छोड़कर बाकी पौधे कहां हैं ये किसी को पता नहीं। साल 2020-21 में मनरेगा के तहत आम की बागवानी की सिंचाई के लिए कूप का निर्माण कराया गया है और साथ ही दर्जनों आम के पौधे लगाने का दावा किया गया। रोजगार सेवक का कहना है कि भूमि संरक्षण विभाग की ओर से तालाब निर्माण के दौरान निकाली गई मिट्टी फेंकने से पौधे मर गए। वहीं बीडीओ ने बागवानी में गड़बड़ी की शिकायत की जानकारी मिलने की बात कही और साथ ही जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने और योजना की राशि वसूली का भरोसा दिलाया। ये मामला अभी संज्ञान में मुझे आया है। इसको जांच टीम गठित करते हुए जो है जो भी है इस पर जो भी जिसने भी जो है मनरेगा योजना को जो है क्षति करने को प्रयास किया गया है उन दोषियों पर जो है क्या करते हैं कार्रवाई की जाएगी। लोहरदगा के ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों के लिए निःशुल्क लाइब्रेरी की शुरुआत की जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को पढ़ाई का एक बेहतर माहौल मिल पाएगा। सेना प्रखंड परिसर में पुस्तकालय से अध्ययन कक्ष का उद्घाटन जिले के उपायुक्त ने किया। दरअसल जिला प्रशासन की ओर से सभी प्रखंडों में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधा मिल सके। इस लाइब्रेरी में छात्रों को सभी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा के पुस्तक मिलेंगे और साथ ही जिले के अधिकारी समय समय पर छात्रों का मार्गदर्शन भी करते रहेंगे। उद्देश्य यही है कि जो स्टूडेंट्स जो है आगे पढ़ना चाहते हैं और एकेडमिक्स में अपना आगे करियर करना चाहते हैं, तो उनको एक पढ़ाई लिखाई का माहौल मिले। वो लोग एक साथ आकर के यहाँ पे एक साथ पढ़ें और जो भी एक दूसरे के प्रॉब्लम्स हैं उसमें एक दूसरे का सपोर्ट करें। यही इन लाइब्रेरीज को बनाने का उद्देश्य है और स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।